बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा ने अपने महल के पास ही फलों और सब्जियों का बागान लगवा रखा था। राजा के महल में सारी सब्जियां, फल इसी बागान से जाती थीं। सब्जियों में राजा को बैगन बहुत पसंद थे। वह बैगन के तरह तरह के पकवान बनवाकर खाता था। इस बार राजा ने बेहद स्वादिष्ट प्रजाति के बैगन अपने बागान में लगवाए थे। जब बैगन की फसल आई तब राजा ने सोचा, क्यों ना बैगन का भरता और बाटी बनवा कर खाया जाए और पूरे महल की दावत की जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारियों को शामिल किया जाए। रसोइयों ने बड़े जतन से बैगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर रायता, अचार के साथ बैगन भरता और बाटी का मजा लिया। भैरव राजा का सबसे प्रिय मंत्री था। उसे भी बैगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा खाना बचाकर अपने बीवी बच्चों को ले चलूं। उसने कुछ खाना बचाकर अपने परिवार के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने बचाकर लाया गया खाना अपनी पत्नी और बेटों को खिलाया। मंत्री के पत्नी बेटों को भी बैगन भरता बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया, किंतु उन सबका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए, लेकिन तुम खाना इतना कम लेकर आए कि मैं जी भर के खा भी ना सकी। तो मुझे राजा के महल के यही बैगन ला देना। मैं भी बैगन का भरता और बाटी बना लूंगी और हम सभी जी भरकर बैगन भरता बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैगन बहुत पसंद है। वह इन बैगनों को अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं देता है। अगर कोई महल से बैगन की चोरी करने की कोशिश करता है तो राजा उसे कठोर सजा देता है। मंत्री बोला, हे भगवान, ये राजा के बागान के बैगन हैं। इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है, लेकिन मेरी बीवी इन्हीं बैगन को मुझसे लाने की जिद कर रही है। मैं क्या करूं? अगर मैंने बैगन की चोरी की और पकड़ा गया तो सजा तो मिलेगी ही, मंत्री का पद भी चला जाएगा और हमेशा के लिए चोरी का कलंक मेरे माथे पर लग जाएगा। किंतु मंत्री की पत्नी को बैगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई मजबूरी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर राजा के महल के बैगन नहीं मिले तो वह कभी खाना नहीं बनाएगी। खाना हमेशा बाहर से ही मंगा कर खाना पड़ेगा। मंत्री को अपनी पत्नी की इतनी बड़ी धमकी के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान के बैगन अवश्य लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान में चोरी छुपे घुसने और बाहर निकलने के रास्ते का मुआयना करने लगा। एक दिन वह मौका मिलते ही गोपनीय रास्ते से बागान के अंदर गया, कुछ बैगन तोड़कर रख लिए और जल्दी ही बाहर आ गया और घर आकर उसने पत्नी को बैगन दे दिए। मंत्री की पत्नी बैगन देखकर बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैगन भरता और बाटी बनाई। बैगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। मंत्री, उसकी पत्नी और बेटे ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बड़ा बेटा छत पर सो रहा है। उसको भी राजा के बागान के बैगन बहुत पसंद है। उसे भी बैगन का भरता और बाटी खिलवाते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने बेटे को बैगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा सदा सत्य बोलने की दीक्षा ले चुका है, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता। अगर राजा ने उससे पूछा तो वह सब सच सच बतला देगा। मंत्री के बार बार मना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री अपने साथ छत पर हजारे में पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी की बौछार इस तरह कर दी मानो बरसात हो रही हो। साथ ही उसने तेज तूफानी पंखा चालू कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि पानी के साथ आंधी भी आ रही है। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज आंधी पानी आ रहा है, चलो नीचे चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला आया और उससे कहा, बेटा, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, इनको बदल लो। मंत्री की पत्नी उसको बैगन का भरता और बाटी देते हुए बोली,
बेटा इसे खाओ, इस मौसम में इसको खाने का मजा ही कुछ और है। लड़की ने मन भर के खाना खाया। खाना लड़के को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। वह बोला कि ऐसा स्वादिष्ट भरता तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। हर रोज की तरह अगली सुबह राजा जब अपने बागान की सैर पर निकला तो उसने देखा कि कुछ पेड़ पर बैगन नहीं हैं जो कल तक थे। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि कोई उसके बागान से बैगन चोरी कर ले गया है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को चोर को शीघ्र ही ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पतासाजी करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। ये बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर बैगन चोरी का शक हो गया है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपके बागान से बैगन चोरी कर सकूं? लेकिन कल बागान में तो तुम ही आए थे। राजा ने सोचा, ऐसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा, क्यों ना राजा के बेटे को बुलाकर उससे सच्चाई का पता लगाया जाए, क्योंकि राजा जानता था कि मंत्री का बेटा सत्य वचन की दीक्षा ले चुका है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था? मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उनके घर बैगन का भरता और बाटी बनी थी। लड़के की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान गए थे। ऐसा आपके बेटे की बातों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आपने ही बैगन चोरी किए हैं। मंत्री बोला, महाराज, इससे पूछिए इसने किस समय खाना खाया, उस समय मौसम कैसा था। राजा को मंत्री की ये बात कुछ अजीब लगी, किंतु उसने मंत्री के बेटे से बैगन का भरता खाते समय मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बारिश की हल्की फुहारें थीं। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। मंत्री अवसर का फायदा उठाते हुए उत्सुकता से बोला, महाराज, यही तो मैं आपको बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैगन भरता और बाटी खाकर गया था, तब मैंने ये बात अपने बीवी बच्चों को बतलाई कि बैगन का भरता और बाटी बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर मेरे बीवी बच्चों ने भी मुझसे बैगन का भरता और बाटी खाने की इच्छा जाहिर की। तभी से ये बालक तो अपनी जिद पकड़ गया कि बैगन का भरता मांगता हुआ सो गया और सपने में खुद को बारिश में बाटी के साथ बैगन भरता खाता देख रहा था। वो ही ये बता रहा है। राजा ने ये जानते हुए कि मंत्री ही बैगन चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। शिक्षा, बुद्धि और धैर्य से बड़ी मुसीबत का भी हल खोजा जा सकता है।